इस दौरान महापौर ने कहा कि इंदौर देश का रोल मॉडल है और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इंदौर का उदाहरण हमेशा दिया जाता है। महापौर ने कहा कि जिस तरह से क्लास का टॉपर होता है और उसके आगे निकलने की चुनौती सभी को दी जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकाय को भी प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इंदौर का मॉडल जिस प्रकार काम कर रहा है, जिसे इंदौर 7वीं बार भी स्वच्छता में देश भर में नंबर 1 बनेगा। कायाकल्प अभियान को लेकर महापौर ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीएम ने मध्य प्रदेश में सड़कों के कायाकल्प को लेकर एक अनूठा अभियान शुरुआत की है, जिसमें प्रदेश की सभी नगरीय निकाय को करीब 750 करोड़ देने का फैसला किया है, जिसमें इंदौर को भी जो 25 करोड़ की धनराशि मिलेगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि 25 करोड़ से इंदौर की प्रमुख सड़कों और बाया बाईपास की प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इंदौर तो देश के लिए ही रोल मॉडल है और इसका उदाहरण हमेशा दिया जाता है। तो जो क्लास का टॉपर होता है, क्लास के टॉपर के आगे निकलने की चुनौती सब लोगों को दी जाती है। मुझे लगता है उसी भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सभी अन्य निकायों को भी प्रेरित करने का प्रयास किया है। लेकिन इंदौर का मॉडल जिस प्रकार से काम कर रहा है, हम 7वीं बार भी स्वच्छता में देश में नंबर 1 रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आज बहुत विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों के कायाकल्प के लिए एक अनूठा अभियान शुरू कर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को 413 नगरीय निकायों को करीब 750 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है, जिसमें इंदौर को भी जो धनराशि 25 करोड़ की मिल रही है, उससे भी हम इंदौर की प्रमुख सड़कें जिसमें विशेष रूप से बाईपास की रिंग रोड का कायाकल्प करने का काम करेंगे। शराब के आहतों के बंद करने के निर्णय को महापौर ने सही बताते हुए कहा कि इस निर्णय से कहीं ना कहीं शराब के सेवन करने वाले लोग हतोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि शराब को हतोत्साहित करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का हमेशा से रहा है और महापौर ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है, जिसमें इंदौर में सभी आहतों को बंद करने का निर्णय लिया है, जो शराब को निश्चित तौर पर हतोत्साहित करेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार को शराब से लगभग 14,000 करोड़ की आय होती है, लेकिन इस नई नीति से अब प्रदेश सरकार को करीब 3,000 करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। मदिरा के सेवन को हतोत्साहित करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का हमेशा से रहा है और ये ऐतिहासिक फैसला है जिसमें आहतों को बंद करने का निर्णय लिया है, जो शराब को हतोत्साहित निश्चित तौर पर करेगा। दरअसल इंदौर में एक सामाजिक संस्था में कई बच्चियां रहते हैं। उन्हीं में से एक बच्ची की अचानक से तबीयत खराब हुई थी और फिर संस्था द्वारा उसके परिजनों से संपर्क कर बच्ची को परिजनों के पास भेजा गया। तब परिजनों ने उसके स्वास्थ्य का प्रशिक्षण कराया था और उस समय खुलासा हुआ कि बच्ची गर्भावस्था में है। इसके चलते पूरे मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विजयनगर थाने पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। खैर, बच्ची विक्षिप्त होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रही है या किसी का नाम नहीं बता पा रही है। इस कारण से पुलिस तमाम तथ्यों पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं कई पहलुओं पर पुलिस ने अन्य लोगों से पूछताछ भी की है, ताकि अज्ञात आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे किया जा सके। बालिका के परिजनों के द्वारा शिकायत की गई थी कि बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है और बालिका मानसिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो बता पाए चीज़ें। तो इस घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए थाना विजयनगर में प्रकरण दर्ज किया गया था और प्रकरण की आगे जांच की जा रही है। इसी दौरान बालिका के मेडिकल टर्मिनेट कराने के लिए जो फिटस है उसके लिए भी याचिका दायर की गई थी परिजनों के द्वारा। उसमें भी कोर्ट के द्वारा सहमति दी गई है और इसमें आगे मेडिकल बोर्ड जो वांछित कार्रवाई है वो करेगा। दरअसल आपको बता दें, आज कांग्रेस नेत्री पायल प्रमाणिक के द्वारा
गृहिणी अपना स्वाभिमान पुस्तक का विमोचन किया गया, जो कि महिलाओं के जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी गई है। पायल प्रमाणिक के द्वारा इससे पहले भी 2 एडिशन निकाले जा चुके हैं। गृहिणी अपना स्वाभिमान पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है कि जो महिलाएं समाज वर्ग के हित के लिए कार्य कर रही है, उन महिलाओं को समाज के सामने लाना और वही महिलाएं दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इन्हीं उद्देश्य के साथ इस पुस्तक को निकाला जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान इंदौर क्राइम ब्रांच से आए सब इंस्पेक्टर ने भी ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध किस तरह से आपको शिकार बना सकता है, उससे बचने के कई सुझाव दिए। साथ ही ऑनलाइन पर्सनल फोटो शेयर नहीं करने की बात कही। मोबाइल फोन में यूनिक तरीके से पासवर्ड बनाने की भी समझाइश दी गई। आज अष्टभुजा वाली मंदिर के यहाँ पर जीर्णोद्धार के अवसर पर हमारे पायल प्रमाणिक जी के द्वारा गृहिणी पत्रिका का विमोचन किया गया है, जिसके माध्यम से हर 2-3 महीने में ऐसी 4-5 महिलाएं जो गृहस्थी संभालते हुए भी कई सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करती हैं, उन महिलाओं को समाहित किया जाता है, उनके संस्मरण सुने जाते हैं और ताकि आने वाली जो हमारी महिलाएं वो भी उसका लाभ लें और इस क्षेत्र में जाएं। ऐसी गृहिणी पुस्तक का आज विमोचन हुआ है। हमारे बीच में कई सशक्त महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। आज यहाँ फाग उत्सव भी मनाया जा रहा है और महिला शक्तियों का सम्मान तो है ही, और कई बटुकों का और कन्या भोजन का भी आयोजन किया गया है। ये 3rd एडिशन है। इससे पहले 2 एडिशन हो चुके हैं। इसका मेन जो उद्देश्य है, जो महिलाएं सोसाइटी के लिए काम करती हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, माने कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता है, जस्ट वर्क फॉर द सोसाइटी, उन महिलाओं को सामने लाना और वो दूसरी महिलाओं के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सके, ये मैगजीन का उद्देश्य है। दरअसल फरियादी संजय भाटिया ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी सुपर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अशोक चटर्जी से 7 साल पहले गेहूं खरीदी का सौदा किया गया था। उस बात पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बाद में फरियादी पक्ष ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद अब जाकर केस दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। इंदौर बाणगंगा पुलिस को आरोपी की पत्नी ने बताया कि बेटी से शादी करने के लिए पिता ने उसे अगवा किया है। वह रिश्तों को शर्मसार कर देना चाहता है। शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि महिला का विवाद अपने दूसरे पति से चल रहा है और इसीलिए वह पति से अलग रह रही थी। इसी कारण पति बेटी से शादी करना चाहता है। पुलिस अब हैवान पिता की तलाश में जुटी हुई है। बाणगंगा में कल शिवगंज नगर की रहने वाली एक महिला है, उसने कल FIR लिख कराई है, जिसमें उसने बताई कि उसके साथ उसकी बेटी रहती थी और उसका पति जो है कुछ समय से जिसके साथ रह रही थी, वो उसकी बेटी को शादी करने की नीयत से भगाकर ले गया है। इस तरह की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अभी आरोपी को तलाश की जा रही है।